हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली समाकलन में निश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। और 4+3 यानी 2 प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। एक तो 4 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का सवाल आएगा, जो दोनों अथवा में होंगे। तो टोटल कितना अंक का होगा? 7 अंक का सवाल पूछा जाएगा। और इस वीडियो में दोनों प्रकार के सवालों का संग्रह किया गया है। और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, समाकलन π/6 से π/3 लिमिट दे रखी है और dx अपॉन 1 प्लस रूट nx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका I बराबर समाकलन π/6 से π/3 1 अपॉन 1 प्लस रूट nx और ये dx। अब इसको tan x को साइन अपॉन कॉस के रूप में लिख देते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट यह आ जाएगा मान साइन एक्स बटावा कोस एक्स और ये dx। अब π/6 से π/3, अब रूट कोस एक्स लघुत्तम आ जाएगा। तो कोस एक्स का 1 से गुणा रूट कोस एक्स, और जो लघुत्तम आएगा जो बटा ऊपर आ जाएगा, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं सरल करने पर रूट कोस एक्स बटावा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इस रूप में लिख सकते हैं। और ये dx, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सूत्र होता है, सूत्र 0 to a या सूत्र हो जाएगा a to b fx dx इक्वल समाकलन a to b a प्लस b माइनस x dx। इस सूत्र के अनुसार a बराबर कितना है? π/6 से, b बराबर है π/3 और fx दे रखा है रूट कोस एक्स बटावा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और dx। तो मान रख देते हैं इसमें। तो मान प्राप्त हो जाएगा समाकलन π/6 से π/3 रूट, अब a प्लस बी, तो मान निकालना है जैसे a प्लस बी माइनस है, इसको मान निकाल लेते क्या है? π/6 प्लस π/3 माइनस x। सरल करने पर यह आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितने? 90 डिग्री, तो यानी π/2 माइनस x। तो इस सूत्र के अनुसार fx मान रखने तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोस x की जगह क्या माना जाएगा? π/2 माइनस x। इसी प्रकार रूट कोस π/2 माइनस x प्लस रूट साइन π/2 माइनस x और dx। अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यह आ जाएगा मान π/6 से लेकर π/3, यह आ जाएगा रूट साइन x बन जाएगा ये, तो साइन x बटावा रूट साइन x प्लस रूट कोस x बन जाएगा ये, और ये dx। ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? 2। तो इस वाले सवाल में समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो ये मान I बराबर चल रहा था समीकरण 1 प्लस 2 से। तो LHS से LHS जुड़ेगा, यानी I प्लस I इक्वल समाकलन दोनों में सेम है तो कॉमन लेते π/6, ये लिमिट होगी π/3। अब देखो दोनों में लघुत्तम सेम आ रहे हैं समीकरण 1 और 2 में, तो लघुत्तम सेम ले लेते हैं दोनों का। तो क्या आ जाएगा? रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, प्लस में आगे पीछे हो सकता है। अब ऊपर वाले में, पहले वाले समीकरण में ऊपर क्या मान था? कोस एक्स था, रूट में तो रूट कोस एक्स प्लस दूसरी वाले समीकरण में क्या है? रूट साइन एक्स और ये dx दोनों कॉमन। अब दोनों कर जाएंगे तो मान कितना आ जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। तो I प्लस I कितना हो जाएगा? ये तो 2I बराबर लिमिट π/6 से π/3 और मान कितना बच रहा है? 1/1 dx, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं समाकलन π/6 से लेकर π/3 और 1 डॉट dx। अब 2I इक्वल समाकलन कर लेते हैं 1 का क्या आ जाएगा? x आ जाएगा और लिमिट है π/6 से लेकर π/3। अब तो 2I मान क्या चल रहा है अपने पास? 2I इक्वल लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट पहले आएगी क्या जाएगा? π/3 माइनस, और लोअर लिमिट है π/6 से π/6, तो बराबर मान आ गया 2I इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे तो मान बचेगा π/6, यानी 60 डिग्री में से 30 डिग्री कितना? 30 डिग्री बचेगा। ये इधर बात दे देंगे 2 का, तो I बराबर कितना है? π/12। ये इसका आंसर है। तो इस वाले सवाल में तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं और सरल करके फिर समाकलन करके आंसर निकालते हैं। तो इसका मान कितना गया? π/12। अगला सवाल है, फिर दूसरा प्रकार का सवाल है कि समाकलन -1 से लेकर 2 तक मोड x³ माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है I बराबर समाकलन -1 से लेकर 2 तक मोड x³ माइनस x और ये dx।
तो इसको पहले सरल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 0 मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स को मान लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स और ये बनेगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल 0, ए प्लस बी और माइनस बी से। तो एक्स की वैल्यू क्या, एक्स बराबर 0 आएगा, एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, और एक्स बराबर क्या आ रहा है, प्लस 1। तो माइनस 1 तो लिमिट पहले से आ रही है, तो क्या आ जाएगी, अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं अपन। तो आई बराबर समाकलन लिमिट क्या है, माइनस 1 से लेकर दूसरा मान कितना छोटा मान आ रहा है, 0 आ रहा है। तो माइनस 1 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। अब ये धनात्मक आएगा, ऋणात्मक, तो ये धनात्मक आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये डी एक्स। फिर प्लस दूसरी लिमिट क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, प्लस 1 तक आ रहा है, ये प्लस 1, और इसमें मान क्या आएगा, माइनस में प्राप्त होगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स और डी एक्स, यानी 0 से 1 के मध्य कोई भी मान रखेंगे इसमें, तो मान किसमें प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त, इसलिए यहाँ क्या ले रहे हैं अपन, माइनस ले रहे हैं। फिर प्लस दूसरी लिमिट क्या कहाँ तक पहुंची, 1 से, ऊपर लिमिट कितनी है, 2, और यह आ जाएगा, इसमें धनात्मक होगा, इसलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये डी एक्स, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। या इसको इस रूप में समाकलन माइनस 1 से लेकर 0 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस 0 to 1, ये एक्स पहले आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, एक्स क्यूब और ये डी एक्स, प्लस समाकलन 1 से लेकर 2 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स और डी एक्स। तो इस वाले मोड वाले सवाल में हमेशा एक्स की वैल्यू निकालनी हो और लिमिट को वहां से वहां तक लिखना। जैसे ये आया था, एक्स के मान 2 प्राप्त 0 और 1 प्राप्त हो रहा है, तो लोअर लिमिट क्या, माइनस 1 से लेकर 0 तक, फिर 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक, इस प्रकार इसको लिखते हैं। अब इसका समाकलन कर लेते हैं। तो आई इक्वल समाकलन हो जाएगा, एक्स क्यू का समाकलन एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है माइनस 1 से लेकर 0 तक, प्लस पहले आ जाए एक्स का, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, और लिमिट आ जाएगी इसकी 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक, प्लस इसके लिए आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है 1 से लेकर कहाँ तक आ रही है, 2 तक। तो पहले लिमिट रख देते हैं इधर, आई बराबर, पहले 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0, फिर माइनस, अब माइनस 1 रखेंगे तो परंतु घात क्या आ रही है, सम घात आ रही है, तो क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, तो प्लस का 1/4 माइनस, यहाँ भी रखेंगे वर्ग हो रहा है तो प्लस भी आएगा, तो प्लस का 1/2 प्लस दूसरे वाले क्वेश्चन पहले 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, फिर माइनस 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 लोअर लिमिट, प्लस इसमें रखेंगे पहले 2 रखेंगे तो 2 की घात 4, तो ये कितना माना जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 16 बटावा में 4 आ रहा है, माइनस 2 रखेंगे, 2 का वर्ग कितना है 4, तो ये 4/2, फिर माइनस सूत्र का, अब 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, तो ये मान प्राप्त हुए हैं। अब इनको सरल कर लेते हैं। तो आई इक्वल, तो माइनस, अब देखो 1/4 में से 1/2 जाएगा, क्या बचेगा, 1/4 बचेगा, माइनस का तो कोष्टक, तो माइनस क्या जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा 1/4, प्लस इसको सरल करेंगे तो 1/4 प्लस का बचेगा, 1/4 प्लस, पहले इसको सरल कर लेंगे, ये कितना जाएगा, कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, 2 बार, तो घटाकर मान कितना जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, फिर यहाँ भी वो माइनस 1/4, तो माइनस क्या जाएगा, प्लस का 1/4, तो 1/4 1/4 1/4, तो क्या जाएगा 3/4, और प्लस 2 है तो 2/1 मान लो, तो लघुत्तम कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 3 प्लस क्रॉस गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा 8, जोड़ेंगे कितना है 11/4, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आई बराबर -1 समाकलन -1 से लेकर 3/2 mod x sin पाई एक्स डी एक्स। तो इसका मान जैसे कि एपेक्स दिया है, एपेक्स मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है, mod x sin पाई एक्स, और ये दिया हुआ है mod, तो इसका मान क्या आ जाएगा, धनात्मक कब होगा, जब x sin पाई एक्स का मान धनात्मक होगा, जब x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक है, तब इसका मान धनात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि यह पहले दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, इसलिए धनात्मक प्राप्त हो जाएगा, और माइनस रखेंगे तो किसमें जाएगा, चौथे में, तो माइनस किया जाएगा, प्लस आएगा, इसलिए इसमें मान, इसका क्या मान होगा, धनात्मक होगा। अब फिर माइनस किसमें होगा, x sin पाई एक्स, जब x का मान 1 से लेकर 3/2 तक है, तब इसका मान किसमें आएगा, माइनस में, तो i बराबर प्राप्त हो जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी, -1 से लेकर +1 तक, ये क्या होगा, धनात्मक x sin पाई एक्स और ये dx, प्लस समाकलन 1 से लेकर कहाँ तक, 3/2 तक, इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो -x sin पाई एक्स
और ये dx, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब अपन पहले इसका समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन x साइन पाई x और ये dx, तो खंड से समाकलन होगा u डॉट v से, तो u प्लन ये x हो जाएगा और v प्लन हो जाएगा साइन पाई x होगा। तो u बाहर रहेगा, x बाहर, समाकलन खंड समाकलन कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा v की जगह साइन पाई x और ये dx, फिर माइनस सूत्र का d बटा dx, u का तो u की जगह क्या आ रहा है x, इंटू समाकलन v यानी साइन पाई x और ये dx, फिर क्वेश्चन बन के वापस क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब समाकलन कर लेते हैं। तो ये इसका तो x साइन का क्या होता है माइनस होता है, इसलिए माइनस x कोस पाई x बटाव में क्या आ जाएगा पाई, फिर माइनस और इस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस ले लेते हैं। समाकलन इसका अवकलन 1, इसका माइनस था, जब ये माइनस गुना क्या आ गया प्लस, साइन का वापस क्या आ जाएगा कोस पाई x बटावा पाई और ये dx। वापस समाकलन कर लेते हैं, क्या माना जाएगा इसका, माइनस x कोस पाई x बटावा पाई प्लस साइन कोस का क्या हो जाएगा साइन पाई x और एक और बटा में पाई आएगा, पाई पहले से क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, प्लस ये समाकलन प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा i बराबर, अब पहले क्या है माइनस x कोस पाई x बटावा पाई प्लस साइन पाई x बटावा पाई स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर कहाँ तक है +1 तक, फिर ये प्लस और समीकरण प्लस और माइनस क्या जाएगा माइनस, और इसके मान रख देते हैं तो माइनस x कोस पाई x बटावा पाई प्लस इसका मान आया था साइन पाई x बटावा पाई स्क्वायर, और लिमिट है यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक है 3/2 तक है। अब इनको सरल कर लेते हैं। तो पहली लिमिट रखेंगे तो i बराबर क्या आएगा 1 रखेंगे तो क्या जाएगा माइनस कोस पाई बटावा पाई, फिर इसमें रखेंगे साइन में तो यहाँ 1 आ जाएगा साइन पाई प्लस साइन पाई बटावा पाई स्क्वायर, फिर माइनस सूत्र का -1 रखेंगे तो क्या जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और कोस माइनस क्या होता है प्लस ही होता है, तो यह क्या जाएगा कोस पाई बटावा पाई, फिर माइनस साइन माइनस बाहर आता है माइनस साइन पाई बटावा पाई स्क्वायर। फिर दूसरी वाले पार्ट को हल कर लेते हैं। इस वाले में लिमिट रखेंगे 3/2 रखेंगे तो माइनस का 3/2 कोस x जगह तो 3π/2 बटावा पाई प्लस इसमें रखेंगे तो साइन 3π/2 बटावा पाई स्क्वायर, माइनस 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस कोस पाई बटावा पाई, और 1 रखा तो प्लस साइन पाई बटावा पाई स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो i बराबर माइनस का कोस पाई माइनस का कोस पाई, कोस पाई का मान 180 यानी -1 होता है, तो -1 यानी 1/पाई प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन पाई 0 तो ये पूरा क्या हो गया 0, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, परंतु यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1/पाई, फिर ये 0 तो पूरा 0 हो गया प्लस 0, ये पहला वाला क्वेश्चन माइनस। अब कोस 270 आ रहा है तो कोस 90 का मान कितना 0 तो पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये 0 प्लस साइन 3π/2 यानी 270 कौन सा तीसरे में तो माइनस आएगा, तो माइनस का तो इसका मान आ जाएगा -1/पाई स्क्वायर, ये इसका मान हो जाएगा। फिर अब माइनस इस वाले क्वेश्चन में कोस 180 तो ये आ जाएगा -1 होगा, तो -1 क्या आ जाएगा प्लस, तो 1/पाई, तो ये 1 माइनस और इस कोस 180 माइनस प्लस तो 1/पाई, तो ये आ जाएगा 1/पाई, फिर प्लस साइन पाई का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा क्या बन गया 0 बन जाएगा, तो ये 0, तो सरल कर लेते क्या मान बचा 1/पाई प्लस 1/पाई, यह जाएगा माइनस माइनस जाएगा क्या जाएगा प्लस 1/पाई स्क्वायर, फिर माइनस और ये माइनस क्या जाएगा प्लस 1/पाई, तो 1/पाई कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो क्या आएगा 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो आंसर प्राप्त हो गया 3/पाई प्लस 1/पाई का होल स्क्वायर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, समाकलन π/6 से π/3 sin x प्लस cos x और रूट
साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या दिया हुआ है, i बराबर पाई बाई 6 से लेकर कहाँ तक है, पाई बाई 3 तक है। साइन x प्लस कोज x बटा रूट साइन 2x और ये dx दिया हुआ है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब अलग से इसको हल कर लेते हैं कि समाकलन साइन x प्लस कोज x बटा रूट साइन 2x और ये dx। तो इसको हल करने के लिए क्या लिखते हैं, साइन x प्लस कोज x अपॉन रूट साइन 2x का सूत्र क्या, 2 साइन x कोज x और ये dx। तो समाकलन साइन x प्लस कोज x और इसको इस रूप में लिख सकते हैं रूट 1 माइनस, ऊपर यदि यहाँ प्लस आ रहा तो क्या लेना है, माइनस का लेना है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन x माइनस कोज x का होल स्क्वायर और ये इसको dx। अब इसको सरल करते हैं यदि, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कोज स्क्वायर x और माइनस 2 साइन x dx। तो साइन स्क्वायर और कोज स्क्वायर x का मान कितना, 1 आएगा, 1 से 1 कट जाएगा और माइनस ये आ जाएगा। तो ये सरल करेंगे तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। अब माना बटा वाले में क्या है, साइन x माइनस कोज x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, कोज x और यह आ जाएगा साइन x और ये dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt। देखो ये मान प्राप्त आ रहा है, देखो साइन x कोज x dx जगह क्या लिखेंगे अपन, dt लिखेंगे और इसकी जगह t। तो समाकलन हो जाएगा इसका i बराबर चल रहा था समाकलन, लिमिट बाद में रखेंगे, पहले इसका समाकलन कर रहे हैं। तो क्या मान बचा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। तो क्या होता है इसका सूत्र, साइन इनवर्स t। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स t प्लस c और t की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स t की जगह माना अपन ने साइन x माइनस कोज x और ये प्लस c। अब समीकरण 1 में लिमिट इसकी जगह इसका मान रख देते हैं समाकलन का। तो क्या मान आ रहा था, i इक्वल लिमिट क्या थी, तो पहले इसका समाकलन करने मान क्या आ रहा था, साइन इनवर्स कोष्टक साइन x माइनस कोज x और लिमिट थी पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 मान रख देते हैं, तो जिससे समाकलन मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले पाई बाई 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3 माइनस कोज पाई अपॉन 3, फिर सूत्र का माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट साइन पाई अपॉन 6 माइनस कोज पाई अपॉन 6। तो साइन इनवर्स, अब साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3/2 माइनस कोस 60 का मान 1/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान रूट 3/2। तो इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन इनवर्स क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1/2 और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, साइन माइनस बार कॉमन क्या प्लस साइन इनवर्स 2 लघुत्तम आएगा और ये पहले लिख देंगे रूट 3 माइनस 1 क्योंकि अपन ने माइनस कॉमन ले लिया पहले। तो ये कितने पता है, 2, तो 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, समाकलन 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है, तो i इक्वल समाकलन 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x और ये dx। समीकरण नंबर 1, सूत्र समाकलन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल समाकलन 0 टू a माइनस एक्स और ये dx। इस सूत्र मान रख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, i बराबर 0 टू पाई, यहाँ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, एक जगह मान कितना है पाई है, और 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये dx। तो 0 टू पाई, यहाँ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स सी माइनस थीटा, यहाँ साइन थीटा होता है यानी साइन एक्स और बटा माइनस आता है वर्ग आ रहा है प्लस आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। 0 टू पाई साइन का अंदर गुणा करेंगे क्या जाएगा, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से इधर तो i प्लस i इक्वल समाकलन दोनों से में तो 0 टू पाई और
लघुत्तम भी सेम हमारा तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स लघुत्तम ले लिया। ऊपर वाले समीकरण एक में क्या था, एक्स साइन एक्स था, और दूसरे वाले समीकरण में है प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और डी एक्स। तो एक्स साइन एक्स कट जाएगा, तो मान प्राप्त हो गया पाई साइन एक्स 0 टू पाई और बटा मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। यहाँ आई बराबर हो जाएगा आई टू आई तो क्या हो जाएगा आई और 2 का बाद देंगे, पाई बाहर ले लेंगे तो पाई अपॉन 2 समाकलन 0 टू पाई और साइन एक्स बटावा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब माना समाकलन करना है तो माना कोस एक्स बराबर टी, तो अवकलन करेंगे कोस क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस का इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। अब यहाँ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट पहले जैसे एक्स बराबर 0 है तो टी बराबर क्या कोस 0 का मान कितना होगा 1 और एक्स इज इक्वल टू पाई है, तब टी इज इक्वल कोस पाई का मान -1 तो टी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और समीकरण 3 में मान रख देते तो आई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा आई बराबर, अब यहाँ माइनस तो माइनस पाई अपॉन 2 समाकलन 0 पर कितना मान है 1 आ रहा है और पाई पर कितना मान -1 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी। यहाँ लिमिट एक्सचेंज कर लेते हैं क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस आएगा, यानी पाई अपॉन 2 समाकलन अब -1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी +1 हो जाएगी और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी। यहाँ एफ टी बराबर क्या दिया फलन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और एफ माइनस टी की जगह माइनस टी रखेंगे तो भी मान क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या आ रहा है स्क्वायर इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का, किसके बराबर आ रहा है एफ टी के बराबर आ रहा है। तो कौन सा फलन है ये सम फलन है, सम फलन है, इसलिए ये क्या आ जाएगा 2 इसका बाहर सूत्र से, तो क्या लिखेंगे आई इक्वल पाई बाई 2 इंटू 2 आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, अब लिमिट क्या आ जाएगी 1 से लेकर कहाँ तक है -1 से 0 है तो इसको 0 टू 1 लिख सकते हैं और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मान बचेगा पाई और ये किसका सूत्र है tan इनवर्स टी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का समाकलन क्या होगा tan इनवर्स टी और एक 1 इसलिए tan इनवर्स टी हो जाएगा और लिमिट क्या है 0 टू 1, तो पाई tan इनवर्स लिमिट रखते हैं 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो इसका मान तो पाई बाई 4 और इसका मान 0, तो मान क्या आ जाएगा पाई तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई का पाई से गुणा पाई स्क्वायर अपॉन 4 इसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए समाकलन -1 से +1 x की पावर 17 cos की पावर 4x dx बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो LHS दिया हुआ है -1 से लेकर +1 x की पावर 17 cos 4x और cos की पावर 4x और dx। समीकरण नंबर 1 ये किसके बराबर दिया है LHS किसको मान रहे हैं आई बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ fx क्या दिया रखा है अपन को fx बराबर x की पावर 17 cos की पावर 4x दिया हुआ है। अब x से क्या रखेंगे माइनस x रखते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस x की पावर क्या आ जाएगी 17 cos 4 और ये -x, तो इसमें तो समघात इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, cos में तो ये क्या आ जाएगा माइनस का आएगा तो माइनस बार आ जाएगा और x की पावर 17 cos 4x, cos में क्या माइनस क्या होता है प्लस ही होता है, तो ये आ जाएगा ये किसके बराबर हो गया -fx के बराबर आ रहा है। अब सूत्र होता है सूत्र -a से +a fx और dx बराबर 2 मान पर 2 0 टू a fx dx, यदि f -x रखने पर क्या जाए fx प्राप्त हो जाए, कौन सा फलन प्राप्त हो सम फलन, और 0 होगा यदि f -x रखने पर क्या जाए माइनस का fx प्राप्त हो जाए। तो ये कौन सा फलन बन रहा था अपन के पास विषम फलन है, विषम फलन है तो कौन सी कंडीशन सेकंड कंडीशन, इसलिए आई बराबर क्या जाएगा 0, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां, आई बराबर दिया है आई बराबर समाकलन -π/4 से लेकर +π/4 साइन स्क्वायर x और dx दिया हुआ है। अब सूत्र क्या होता है -a से लेकर +a fx dx, तो 2 मान प्राप्त है 2 समाकलन 0 टू a fx dx होगा यदि समफलन हो, यानी f -x रखने पर क्या जाए fx प्राप्त हो जाए, और 0 होगा यदि
एफ माइनस एक्स रखने पर क्या जाए, माइनस का एफ एक्स प्राप्त हो जाए। अब यहाँ फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और अब एक्स क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन में क्या माइनस आता है स्क्वायर हो क्या प्लस बन जाएगा, तो क्या बनेगा साइन एक्स बनेगा, जो किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर। तो कौन सा सूत्र लगेगा, फर्स्ट वाला सूत्र लग जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 सूत्र का समाकलन 0 टू पाई बाई 4 लिमिट, और एफ एक्स जगह क्या दे रखा है साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब इसका सूत्र, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0 टू पाई बाई 4, 2 साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस 2x और ये dx, तो 1 माइनस कोस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब समाकलन कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू, तो इसका तो क्या हो जाएगा 1 का तो x माइनस कोस का क्या बन जाएगा समाकलन साइन 2x अपॉन इस 2x का अवकलन होगा तो बटा में 2 लिखेंगे, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 4। अब मान रख देते हैं लिमिट पहले, तो i बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस बटा में 2 ही से ये साइन 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0 रखेंगे तो 0 माइनस साइन 0, 2 से करना 0 हो जाएगा बटा में 2। तो i बराबर पाई बाई 4 माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 2 मान 1 होता है, तो 1 उठाओ 2, और ये क्या आ रहे हैं सब 0 हो रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 इसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, समाकलन पाई बाई 2 से पाई e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स ds का मान ज्ञात कीजिए। तो i बराबर समाकलन लिमिट देर की पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है, e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और dx। अब i बराबर पाई बाई 2 से लेकर पाई e की पावर x 1 माइनस साइन 2 से 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, इसलिए 2 साइन एक्स आ रहा था x अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2, और बटा में 1 माइनस कोस 2 एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो x आ रहा है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये dx। तो i बराबर समाकलन पाई बाई 2 से पाई e की पावर x, पहले इसमें बाद क्या आ जाएगा 1/2 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कटेगा साइन से साइन कटेगा, कोस अपॉन साइन क्या बन गया कोट, तो कोट एक्स बाई 2 और ये dx, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो i बराबर पाई बाई 2 से पाई e की पावर x, पहले माइनस कोट एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये dx। हमें मान सूत्र होता है, सूत्र समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और dx बराबर क्या होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस c होता है। तो यहाँ एफ एक्स अपन के पास कोट है, तो यानी एफ एक्स बराबर क्या है माइनस का कोट एक्स अपॉन 2 है, तो एफ डैश इसका मान निकले यानी अवकलन कर लेते हैं, तो माइनस कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 2 का क्या जाएगा 1/2 और आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 जो किसके बराबर है एफ डैश एक्स के बराबर है, तो एफ एस क्या है माइनस कोट, तो क्या आ जाएगा आई बराबर समाकलन हो जाए e की पावर x और माइनस आ रहा है तो माइनस लिख देते हैं माइनस e की पावर x और कोट x अपॉन 2। अब समीकरण से इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक है पाई तक है, तो पहले वाली लिमिट रखेंगे पाई रखेंगे तो क्या जाएगा माइनस e की पावर पाई कोट पाई अपॉन 2, फिर माइनस फिर रखेंगे माइनस e की पावर पाई अपॉन 2 इंटू कोट, अब पाई बाई 2 पहले तो पाई बाई 4 हो जाएगा, कितना हो गया पाई बाई 4, तो कोट पाई बाई 2 का मान कितना 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 माइनस और ये माइनस गुणा क्या आ जाएगा प्लस e की पावर पाई बाई 2 और कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा e की पावर पाई अपॉन 2 इसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आई बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, तो आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग
साइन एक्स और ये डी एक्स, ये दिया हुआ है सवाल। अब इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। सूत्र 0 टू ए एफ एक्स टी एक्स बराबर क्या होता है, समाकलन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और ये डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा, या 0 टू पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा पर कोस थीटा होता है, यानी क्या जाएगा कोस एक्स और ये डी एक्स। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 प्लस 2 से यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई प्लस आई और इधर हो जाए 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स और ये डी एक्स। तो यह आ जाएगा समाकलन 0 टू पाई बाई 2। तो log m इंटू एन आ जाएगा, log m प्लस log n इजिकल log m इंटू एन log साइन एक्स इंटू कोस एक्स और ये डी एक्स। तो इधर क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा, i प्लस आई। समाकलन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू कोस एक्स और डी एक्स प्लस, अब यहाँ अपन 0 टू पाई बाई 2 log 2 जोड़ रहे हैं और log 2 भी घटा रहे हैं, log 2 माइनस log 2 और ये डी एक्स। 2 को यहाँ 2 से सूत्र बन जाएगा साइन का, इसलिए log 2 जोड़ा और log 2 घटाया तो कट जाएगा, वापस 2 आ जाएगा। तो इधर तो 2i इक्वल समाकलन 0 टू पाई बाई 2 तो log साइन एक्स कोस एक्स प्लस ये जो दोनों लिमिट सेम आती है क्या लिख सकते हैं इसको log 2 इसके साथ में लिख दिया, फिर माइनस ये इसको ये dx और ये माइनस इस log 2 अलग लिख देते log 2 और ये dx और लिमिट थी 0 से लेकर कहाँ तक है पाई बाई 2 तक। अब यहाँ ये सूत्र बन जाएगा log m प्लस log n या log m इंटू एन, तो ये 2i इजिकल टू दिया जाएगा समाकलन 0 टू पाई बाई 2। तो ये किसका सूत्र बन जाएगा साइन 2x का, तो log साइन 2x और ये dx माइनस log 2 बाहर आ जाएगा समाकलन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ क्या बचेगा 1 डॉट dx। अब अलग अलग हल कर लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और 2i इधर पहले से चल रहा था, i1 प्लस i2 मान लेते हैं इसको और अलग से हल कर लेते हैं। तो log 2 प्रथम समाकलन में, यानी ये प्रथम और सेकंड i1 i2, तो प्रथम समाकलन में 2x बराबर t मान रहे हैं, 2x बराबर t माना तो क्या आ जाएगा 2 अवकलन 2 dx इजिकल टू dt हो जाएगा, और x बराबर यदि 0 है तो t बराबर भी क्या आ रहा है 0 है, और x इजिकल टू पाई बाई 2 है, तब t इजिकल टू क्या आएगा 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा पाई बचेगा, तो ये t इजिकल टू पाई। तो इधर तो मान 2i इक्वल, अब जैसे 2 आ रहा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 समाकलन लिमिट क्या आ जाएगी 0 रखने पर 0 और पाई बाई 2 रखने पर कितना आ रही पाई, और यहाँ आ जाएगा t बन जाएगा तो log साइन t और ये dt माइनस, अब यहाँ इसका समाकलन मन का क्या होता है x होता है, x होगा तो इसमें लिमिट रख देते log 2 और यहाँ आ जाएगा 1 का क्या जाएगा x और ये लिमिट क्या 0 टू पाई बाई 2, ये वाला मान प्राप्त हो रहा है। तो ये आ जाएगा 2i बराबर 1/2। अब यहाँ ये 0 टू सूत्र लग जाएगा, इधर लिख देते हैं सूत्र 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कब होगा, जब यदि f 2a माइनस एक्स बराबर क्या जाए एफ एक्स प्राप्त हो जाए। तो इस सूत्र के अनुसार दूसरा होता है 0 होगा यदि f 2a माइनस एक्स इजिकल टू क्या जाएगा माइनस का एफ एक्स प्राप्त हो, ये सूत्र, इस सूत्र के अनुसार पहली कंडीशन सत्य हो रही है तो क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट आदि हो जाएगी 0 से लेकर कहां तक हो जाएगी पाई बाई 2 हो जाएगा, log साइन t और ये dt माइनस, अब यहाँ जाएगा log 2 एक्सिंग और यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो यहाँ 2 से 2 कैंसल, तो 2i इजिकल टू मान बचा 0 टू पाई बाई 2 log साइन t और ये dt माइनस ये पाई बाई 2 बाहर ले लेते हैं और ये क्या आ जाएगा log 2। अब यहाँ वापस x बराबर t मान लें, यदि x बराबर t तब dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और
x बराबर 0, तो यहाँ उल्टा t इजिकल टू एक्स मानने हैं तो dt बराबर dx हो जाएगा, और t इजिकल टू 0 तब x बराबर भी 0 हो जाएगा, और यदि t इजिकल टू पाई बाई 2 तो x इजिकल टू भी कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आएगा। तो 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2, ये क्या बन जाएगा, log साइन x और dx माइनस पाई बाई 2 log 2। तो या 2i इक्वल, ये किसके बराबर हो गया, वापस i के बराबर, तो ये i माइनस पाई बाई 2 log 2। तो i में 2i में से i बचेगा, तो i बराबर मान क्या प्राप्त हो गया है, माइनस पाई बाई 2 log 2। ये इसका आंसर है, ये आंसर प्राप्त हो चुका है, i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, i बराबर 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सूत्र 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स और ये dx। तो i बराबर मान प्राप्त हो जाएगा 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स जगह क्या रखेंगे, पाई, तो पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स और ये dx। तो i बराबर 0 टू पाई log 1 माइनस हो जाएगा दूसरे तरफ कोस पाई माइनस कोस एक्स होता है, इसलिए कोस एक्स और ये dx। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो i प्लस आई इधर तो 2i हो जाएगा, इधर 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स और ये dx। तो या समीकरण 0 टू पाई ये हो जाएगा log m प्लस log n या log m इंटू n, यानी 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x और ये dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई ये हो जाएगा log a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये dx। तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, समीकरण 0 टू पाई log साइन स्क्वायर x और ये dx। तो 2i बराबर, अब यहाँ साइन स्क्वायर 2 आ गया जाएगा तो क्या बनेगा 2 समाकलन 0 टू पाई log साइन x और ये dx आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, तो i बराबर मान प्राप्त हो रहा है 0 टू पाई log साइन x और dx। अब सूत्र 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसके दो मान प्राप्त होते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या जाए, एफ एक्स प्राप्त हो जाए, और 0 होगा यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या जाए, माइनस का एफ एक्स प्राप्त हो जाए। तो यहाँ एफ एक्स क्या है, log साइन एक्स, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन सत्य हो रही है तो यह आ जाएगा, और एफ 2a एंड 2a एंड पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, log साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log साइन एक्स ही, तो किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो आई बराबर लिख सकते हैं, आई बराबर क्या है 0, तो 2 बाहर, सूत्र का 2 बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 और ले हो जाएगा log साइन एक्स और dx, और इस log साइन एक्स dx का मान अभी हल किया था तो क्या आ जाएगा, आई बराबर 2 तो बाहर है, इस पूरे समाकलन का मान था माइनस पाई बाई 2 log 2 था, पाई बाई 2 log 2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई log 2, ये इसका आंसर है।